हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा वेदांता और दूसरा यहाँ पे आपका होने वाला है नाइका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले वेदांता के बारे में। तो यहाँ पर लोग परेशान हो चुके हैं, ठीक है। और बस यहाँ पे लोगों का एक मेन जो सवाल है कि क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले या फिर बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर दें, क्या कोई चांस है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको जो है ऐसे ही नहीं बताऊंगा कि ठीक है आप यहाँ बेचो या फिर खरीदो, नहीं। मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और मैंने आज से नहीं, मैंने स्टार्टिंग से इसके बारे में शेयर किया हुआ। जब इसका प्राइस 280 290 भी था, मैंने उसे बोला था कि स्टॉक को अभी फोकस मत करो। यदि आप इतना ही कोशिश कर रहे हो जाने का तो आप यहाँ पे टेक्निकल के रिगार्डिंग जाओ। मतलब बस यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म, बस आपको ट्रेडिंग पर्पस, ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचो। क्योंकि मैंने ये बोला था कि देखो, जो कंपनी डिविडेंड पे करता है मैं उससे आपको दूर होता हूँ, ठीक है। और मैंने शेयर किया होता, मान लो कि 30% यहाँ पे 40% दिया, आप देखते हो डिविडेंड यहाँ पे और स्टॉक को बाई कर लेते हो। मतलब आप में वो यहाँ पे टैलेंट नहीं है कि आप एक सही कंपनी को चूज़ यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप समय नहीं दे पा रहे हो, आप बस क्या देख रहे हो कि जो सामने मिल रहा है उसे बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसा नहीं होता है। अभी देखो, डेप्ट के रिगार्डिंग सबसे बड़ा यहाँ पे कंपनी का चिंता है और आप ये सही से जानते हो। डेप्ट यहाँ पे इतना हो चुका है कि मतलब कंपनी को पेमेंट करना है, ठीक है। और वो पेमेंट कंपनी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे देगी। और इसलिए आपको हाल ही फिलहाल में एक न्यूज़ भी आया था कि कंपनी यहाँ पे एनसीडी के जरिए 25,000 ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ यहाँ पे फंड रेज आपको कर रही है। मतलब 1 लाख का एक डिवेंचर यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। तो ये आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पे होगा। और ये देख सकते हो कि 2,500 करोड़ का फंड रेज। देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे सारे जो आपको क्रेडिट जो कंपनी है उनका बस यहाँ पे यही बोलना है कि यहाँ पे लोन के रिगार्डिंग फाइनेंस नहीं करना चाहिए। और इसलिए अभी और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में है। तो यहाँ पे भूल से भी स्टॉक को आप लोगों को बाई नहीं करना चाहिए फ्रेश एंट्री सोच करके। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा तो हम लोग यहाँ बेच देंगे, तो ये सही तरीका नहीं होता है। यदि आप यहाँ पे जा रहे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है कि टारगेट आपका होता है और आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। और जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हम लोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, वही डेप्ट है। देखो, एक बार यहाँ पे साफ तौर से आपको मालूम चलेगा डेप्ट जो है यहाँ पर 1.6 रहे। देखो, वैसे तो यहाँ पे मेन दिक्कत आपका हो रहा है वेदांता रिसोर्सेज का, लेकिन ये भी कोई कम है नहीं। 100% यहाँ पे पहले तो प्लेस शेयर है, मतलब टोटल शेयर यहाँ पे गिरवी है। मतलब जो यहाँ पे देखते हो कि भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे इनका कितना है, एक बार देख लो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% का। आप लोग क्या देखते हो कि भाई प्रमोटर स्टेक 70% का, मतलब कुछ तो यहाँ पे बात है, कंपनी खास है। लेकिन जब यहाँ पे आप ये पॉइंट देखते हो कि यार पूरा शेयर ही गिरवी में है, तो क्या कोई अच्छी चीज़ है? नहीं। यदि आप कर्ज नहीं चुकाओगे तो जो पैसा आपको दिया हुआ है, जो कंपनी पैसा दी हुई है, वो सारा जो आपका स्टेक है वो उनके पास यहाँ पे चला जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉर्गेज, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्गेज है ये सब, इस बात को आप लोग सही से जान लो। और यदि हम लोग आपको देखें डेप्ट, तो यहाँ पे 1.69 है, जो आप जानते हो कि ये सब बेसिक। तो यहाँ पे रूल क्या होता है कि 1 से कम होना चाहिए। लेकिन साथ साथ यहाँ पे देखो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे दिखाता है 3.18 टाइम्स। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 318 रुपया। तो खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज चुका सकता है। बहुत लोग बोलेंगे हाँ चुका सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसको पूरा कर्ज ही देना है, और जगह भी यहाँ पे आपको यूज़ होता है और जगह यहाँ पे खर्च होता है। तो ये सही नंबर नहीं है। कम से कम 5 टाइम्स से तो ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। और यदि 8 टाइम्स से ऊपर है मतलब कि कंपनी परफेक्ट है, ठीक है। इस बात को आप लोग सही से जान लो। और यहाँ पे देख लो कि खराबी में भी बस यहाँ पे यही चीज़ है कि प्रमोटर का 100% शेयर यहाँ पे गिरवी में है। और यही एक मेन कारण है जो लोग यहाँ पे डरते हैं। और फिलहाल अभी आपको डरना भी चाहिए। बस आपको डिविडेंड को देखकर स्टॉक को बाई नहीं करना है। हाँ, यदि डेप्ट के रिगार्डिंग सारा चिंता यदि यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ पे ये आपको मसला यहाँ पे चल रहा है, तब तक मेरे हिसाब से आपको बाई तो नहीं करना चाहिए, जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप खुद का फैसला खुद लो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि डिसीजन आपका होना चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका, प्रॉफिट आपका होगा, तो फैसला भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, अभी आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, ना कि स्टॉक को बाई न या फिर स्टॉक को सेल भी नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग सही से जान लो। अब देखो, जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे नाइका में आज के दिन यहाँ पे 2.5% यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे फिर से उत्सुक होंगे कि यार चलो स्टॉक को बाई कर लेते हैं।
देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस जो है ना, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। बिजनेस में हम लोग यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 नंबर आपको दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी खराबी नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में ये कंपनी नहीं चलेगा, फिर लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस यहाँ पे नहीं चलेगा। देखो बस यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो मैंने शेयर किया हुआ है कि दो बड़े जायंट कंपनी है, फ्लिपकार्ट और आपका अमेजोन, और कहीं ना कहीं इनके कारण इनको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम करना पड़ रहा है। यदि मार्जिन कम नहीं होगा तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे। और आपका यदि यहाँ पे नया दुकान खुला है तो जब तक कुछ आप यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दोगे, जो यहाँ पे और क्या नहीं मिलता है या फिर उसके बराबर नहीं दोगे, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। क्यों ना आपका डिज़ाइन अच्छा हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, यदि आपका हर कुछ सही है तो फिर लोग आने वाले हैं। तो इस बात को आप लोग सही से जान लो, ठीक है। बिजनेस में हम लोग यहाँ पे बेहतर से बेहतर इसको यहाँ पे नंबर देंगे, लेकिन ऐसे जो कंपनी का कुछ अभी फिलहाल जो फंडामेंटल दिखाई देता है उसमें दिलचस्पी मत दिखाना। क्यों? क्योंकि इसका कुछ खास फंडामेंटल है नहीं। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 5.5% का, मतलब सोच सकते हो कि यदि कंपनी 100 रुपये लगा रहा है तो उसका यही 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे बन रहा है कितना रुपया, 105 रुपया, ठीक है। और ये सोच लो कि भाई यदि आप एफडी में भी अभी आप पैसा लगाओगे तो फिलहाल तो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8% आपको दे रहे हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े बैंक तो कम से कम 7% अभी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये खुद से जो लोग कि क्या 7% भी यहाँ पे रिटर्न है, नहीं है, मात्र 5.5%। और किसी भी कंपनी का जो बिजनेस होता है उसका ग्रोथ कम से कम नहीं भी तो 12% के ऊपर होना चाहिए, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। और 20% से ऊपर होता है मतलब कि कंपनी बेस्ट है। साथ साथ देखो इसका पेग रेशियो 110 का है भाई, मतलब अब सोच सकते हो कि कितना स्टॉक का प्राइस यहाँ पे महंगा है। मतलब कंपनी जानबूझकर आपको आईपीओ लॉन्च की एक हाई वैल्यूएशन पे, और आप लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर दी। लेकिन मैंने शेयर किया था जब इसका टोटल कंक्लूजन होने के बाद, जब इसका प्राइस 180 190 चल रहा था, मैंने उस समय बोला था कि भाई भूल से भी स्टॉक को बाई मत करना। क्रैश हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, लेकिन बाई मत करना, मत करना। मैंने बार बार बोला था और बहुत लोगों ने मुझे बोला भी। और आज आप देख सकते हो कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 145 में, और 120 तक ये स्टॉक आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं अभी बोलूँगा बाई मत करो। यदि ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो तो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि 150 के ऊपर ही सस्टेन करता है कम से कम 7 दिन, तो ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जाना, वरना वेट करके चलना, ठीक है। बाकी जो डाउट और बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो जानते हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन दोनों में से कोई भी शेयर हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।